कलयुग में सत्यनारायण भगवान की कथा क्यों होनी चाहिए। एक 10 साल की छोटी सी बच्ची ने मुझसे पूछा कि आंटी, ये आप हर महीने अपने ऑफिस में सत्यनारायण भगवान की कथा क्यों करते हो और इसके क्या फायदे होते हैं, क्या हर किसी को ये कथा करानी चाहिए। उसने मुझसे मतलब एक प्यारा सा वॉइस मैसेज देकर पूछा। तो मुझे ऐसा लगा अगर उसके मन में 10 साल की उम्र में ये ख्याल आ सकता है, या हो सकता है उसकी माँ ने उसको कहा हो कि क्यों कराते हैं पूजा, तो आपके सबके मन में भी आ सकता है आखिर क्यों हम कलयुग में सत्यनारायण भगवान की कथा कराते हैं। या सतयुग में भी होती थी, त्रेता में भी होती थी, द्वापर में भी होती थी, क्यों होती है। तो मैं आपको बता दूं कि सत्यनारायण भगवान की जो कथा है कलयुग में सबसे ज्यादा बेनिफिट देने वाली है, सबसे ज्यादा ईश्वर के करीब लाने वाली है, सबसे ज्यादा मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। कलयुग का जो देवता है वो विष्णु भगवान है, हमारे पालन हरता है, पालन करता है, हमें पालते हैं। ब्रह्मा जी हमारी किस्मत लिखते हैं। शंकर भगवान हमारा जो है, जब हम अंत समय पर पहुंच जाते हैं तो हमें इस दुनिया से ले जाते हैं, नरसंहार करते हैं, जिसे कहते हैं हमें मृत्यु तक पहुंचाते हैं, या हमारी इस गंदे शरीर से हमारी आत्मा को बाहर निकालने के लिए हमारी जो है मदद करते हैं, और मरने के बाद हमारे कर्मों का फल जो है हमें यमराज जी देते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि क्यों हम सतयुग के अंदर या कलयुग के अंदर सत्यनारायण भगवान की कथा करें, तो भगवान विष्णु सबसे बड़े देव हैं। अगर आपको अपने घर में खुशहाली चाहिए, अपने व्यापार में बरकत चाहिए, अगर आप दौलत, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यश पाना चाहते हो और चाहते कि धन आपके घर में आए भी और घर में टिके भी, तो आपको अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करनी चाहिए हर महीने। ये कथा आपको मुसीबतों से दूर करवाती है, आपका छुटकारा करवाती है, नकारात्मकता को आपके जीवन से खत्म करती है, आपका रोग दोष खत्म करती है, आपकी बीमारियां खत्म करती है। सबसे बड़ी बात, ये कथा सुनने से आपके जीवन में सुख, समृद्धि, वैभव आता है। घर में अगर धन ना रुक रहा हो तो रुकना शुरू हो जाता है। जब कहीं पर भी कोई रास्ता आपको दिखाई ना दे रहा हो तो आपको सत्यनारायण भगवान की कथा करनी चाहिए। ये कथा आपको 12 महीने में हर महीने एक बार जरूर करनी चाहिए, और अगर ऐसा संभव ना हो तो 3-3, 4-4 महीने में करें। ये कथा आपको जब भी करनी है ब्राह्मण को बुलाकर, आस पड़ोसी को बुलाकर करनी चाहिए। अगर आप आस पड़ोसी को बुलाकर नहीं भी करना चाह रहे तो ब्राह्मण को बुलाकर करनी चाहिए। आपको इतना ज्यादा सुख इस कथा से मिलेगा जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। अगर आपके परिवार में कोई लाभ नहीं हो रहा, लाख कोशिश के बाद शादी नहीं हो रही, विवाह नहीं हो रहा, अगर संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, तो सत्यनारायण भगवान की कथा करें। अगर आपको कोई राह नहीं दिख रही है तो केवल ये कथा सुनने मात्र से, ये कथा का संकल्प करने मात्र से कि हे भगवान मेरा ये कार्य सिद्ध हो जाए, मैं चावल और गंगा जल हाथ में पकड़ के प्रण करता हूं या करती हूं कि जब भी मेरा कार्य सिद्ध होगा मैं सत्यनारायण भगवान की कथा जरूर कहूंगा या करूंगी करूंगा, आपके सारे काम जादुई रूप से होने लगेंगे। अगर आप कथा सुनना चाहें, आप कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अफ्रीका में हैं, तो यूट्यूब में लगाकर कथा सुन भी सकते हैं। पर इस कथा के कुछ नियम हैं। ये कथा आराम से बैठकर करनी चाहिए, ब्राह्मण को बुलाकर कलश स्थापित करके करनी चाहिए, विष्णु जी की तस्वीर जरूर होनी चाहिए। इसमें आटे का, सूजी का जो जैसे पंजीरी बनती है, ऐसा प्रसाद जरूर होना चाहिए। इसके अंदर आपको हमेशा भगवान के समक्ष कमल गट्टे या कमल के फूल अर्पण जरूर करने चाहिए। यह आपकी आर्थिक स्थितियों को सही करती है। इसमें पंच अमृत से भगवान का स्नान कराकर उसको ग्रहण किया जाता है, और कभी भी इसके प्रसाद को बीच में छोड़कर नहीं जाया जाता। जैसे कि कहानी के बीच में भी जो व्यापारी था, उसकी बेटी प्रसाद छोड़कर आ गई थी, तो उसका पति नाव समेत ही जो है जमुना गंगा के अंदर डूब गया था। उसने सत्यनारायण भगवान से प्रार्थना करी। दयालु सत्यनारायण भगवान आए और बोले आकाशवाणी से कि तेरी बेटी मेरा प्रसाद त्याग कर आई है, अगर तेरी बेटी घर जाकर मेरे प्रसाद को ग्रहण कर आए तो वापस उसका पति जीवित हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ। इस कथा में तुलसी का दल जरूर होना चाहिए। अब आपने पूछा तुलसी दल क्या होता है। तुलसी के पत्ते को तुलसी दल कहते हैं। अगर आप कहीं रास्ता दिखाई नहीं दे रहा तो आपको 6 महीने, 11 महीने, 3 महीने या कम से कम साल में एक बार इस कथा का संकल्प ले लेना चाहिए। आपको इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा और आप पूरी जिंदगी इस कथा को करेंगे, क्योंकि आप चाहकर भी इसे छोड़ नहीं पाएंगे। जब आपकी जिंदगी में, रिश्तों में, इंसानियत में, आपके शरीर में, आपके व्यापार में, आपके काम में बहुत ज़्यादा लाभ होने लगेगा। तो मुझसे किसी ने पूछा क्या ये कथा हम अपने ऑफिस में भी करा सकते हैं, तो इसका जवाब है जी हाँ। ये कथा आप अपने घर में, अपने ऑफिस में, व्यापार क्षेत्र में कहीं पर भी करवा सकते हैं।
और इस कथा को आप अपनी एनिवर्सरी, अपने जन्मदिन पर करवा सकते हैं। रिश्तेदारों को, पंडित को, ब्राह्मण को बुलाकर करा सकते हैं। खुद अकेले बैठकर भी दीपक जलाकर इस कथा को पढ़ सकते हैं, जिससे सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाती है। और सत्यनारायण देवता बहुत खूबसूरत है। 4 इनकी भुजाएं हैं। एक भुजा में ये अभय मुद्रा से वरदान दे रहे हैं, दूसरी भुजा में इन्होंने नीचे की तरफ गदा पकड़ी हुई है, एक हाथ में इन्होंने शंख पकड़ा हुआ है, एक हाथ में इन्होंने चक्र जो है वो पकड़ा हुआ है। दोनों तरफ केले के पेड़ लगे हुए हैं और लोग इनके सामने बैठकर पूजा करें। ऐसे सत्यनारायण भगवान की तस्वीर अपने घर में रखकर जहां विष्णु जी खड़े हों, उनकी पूजा करने से विशेष लाभ होते हैं। और अगर आप इनके साथ साथ मां लक्ष्मी की पूजा भी करते हैं, लक्ष्मी सहस्त्र नाम का भी पाठ करते हैं, लक्ष्मी जी को भी स्थापित करके इनकी पूजा करते हैं, तो सोने पर सुहागा हो जाता है। आपने जो करना है जरूर करें। अगर बहुत लंबे समय से बहुत कुछ कर कर हार गए हैं तो डॉक्टर वाई राखी के कहने पर एक बार आप सत्यनारायण भगवान की इस कथा को कर कर देखिए। आपको जिंदगी के अंदर इतना ज्यादा सुकून मिलेगा कि बाकी किसी चीज की शायद आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुसैन दोस्त डॉक्टर वाई राखी। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं, अगर मेरा चैनल अच्छा लगता है, जो कि माता रानी का चैनल है, आपका चैनल है, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में इसे शेयर करें। शायद आपको तो इसकी जरूरत ना हो, लेकिन कोई कहीं है जो बहुत ज्यादा परेशान है, उसको ये वीडियो मिल जाए और वो अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करे। तो जब भी वो अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करेगा, इस वीडियो को देखने के बाद उसका 5% भोग यानी कि लाभ आपको भी जरूर मिलेगा। अगर आपका कोई दोस्त है, साथी है, आप जिसके साथ कथा जो है वो शेयर नहीं करना चाहते, तो अगर वो बहुत परेशान है, तो मेरी तरफ से उसे सिर्फ इतनी सलाह दीजिए कि आप अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा कराओ। देखो तुम्हारे सारे कार्य हो जाएंगे और तुम्हें निश्चित ही रूप से लाभ मिलने लगेगा। आप एक बार मेरे कहने पर इस बार, इस साल इस कथा को एक बार अपने घर में पूरी श्रद्धा भाव के साथ मन मुक्त होकर परिवार के साथ मिलकर करिए। और पूजा संपूर्ण होने के बाद हो सके तो नवग्रह हवन कीजिए। पूजा संपूर्ण होने के बाद हो सके तो आप घर में शंख जरूर बजाइए और इसका लाभ आपको 100% मिलेगा। मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, बिलीव इन कर्मा, 5 मिनट स्टोरी, जोश, मौज, शेयर चैट, ट्विटर, अगर कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपने मुझे फॉलो नहीं कर रखा तो आप सच में कुछ मिस कर रहे हैं। तो प्लीज मुझे फॉलो जरूर कीजिए, अपना प्यार दीजिए और कमेंट्स में जय माता दी लिखिए। अभी के लिए राम राम।